हेलो गाइस, दिस इज शुभम साहू और आप देख रहे हैं हम सबके यूट्यूब चैनल TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। बाकी बचे हुए टॉपिक जितना भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में थे उसको हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, और अगर आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। और इस लेक्चर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे के सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आने वाला है क्लास 10 का। ये आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप का हैंड रिटन नोट्स आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप लोगों को फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, वो इस टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। मैंने बता रखा लेक्चर 1 में कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, पर हम लोग कुछ नए तरीके से इसमें हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टेप्स क्या है? टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो पहला स्टेप क्या है? प्लॉट बोथ द इक्वेशन इन द ग्राफ दैट इज द टू स्ट्रेट लाइन। मींस दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू में दो इक्वेशन होता है, दोनों इक्वेशन को इंडिविजुअली हम लोग ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं। उसका क्या होगा? दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैंने आप लोग को बता रखा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम लोग क्या है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो हम लोग का दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो पहला स्टेप क्या है? प्लॉट बोथ द इक्वेशन इन द ग्राफ दैट इज द टू स्ट्रेट लाइन। सेकंड स्टेप क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। मींस दो स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हम लोग का सॉल्यूशन होने वाला है। और थर्ड स्टेप क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन। मींस दो स्ट्रेट लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगा वही हम लोग का सॉल्यूशन होने वाला है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इस कांसेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि कैसे ग्राफ में प्लॉट किया जाता है, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मींस दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड, वो हम देखने वाले हैं। इक्वेशन क्या है? x + 2y - 3 = 0 और क्या है? 4x + 3y - 2 = 0। दो इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखो हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे कि कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं दो इक्वेशन को, पर हम लोग वो मेथड यूज नहीं करने वाला, तो कुछ नया मेथड देखेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए हम लोग को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम लोग एक नया मेथड देखेंगे कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ओके, उस मेथड को भी यूज कर सकते हो, पर यहां पर हम लोग वो मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग लेक्चर 1 में क्या देखे थे कि व्हेन x = 0 बैठाएंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा, व्हेन y = 0 बैठाएंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा, और हम लोग उस पॉइंट को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। पर हम लोग यहाँ थोड़ा अलग मेथड देखेंगे। क्या मेथड है? देखो। ओके, पहला इक्वेशन के लिए देखो x y, इस टाइप का डब्बा बना लेना पहले। ओके, आप देखो व्हेन x = 0, जब x = 0 बैठाएंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू कितना है? 2y - 3 = 0, y = 3/2 मीन्स 1.5 आएगा। व्हेन x = -1, मान लो x = -1 है तो y का वैल्यू कितना आएगा? -1 + 2y - 3 = 0, तो 2y = 4, y = 2, y = कितना है? 2। व्हेन x = 1 तो 1 + 2y - 3 = 0, तो 2y - 2 = 0, y = 1, y = 1 आ गया। अब मान लो x = 2 है तो 2 + 2y - 3 = 0, तो 2y = 1, y = 1/2, तो 0.5 आ गया। ओके, तो ये पहला इक्वेशन के लिए था। सेम हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। x y, देखो जो जो पॉइंट हम लोग लिए हैं, 0 लिए, -1 लिए, 1 लिए, 2 लिए, यहां पे सेम एग्जैक्ट पॉइंट हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए भी लेंगे। ओके, 0 -1 1 2। जब x = 0 होगा तो y = कितना होगा? 3y - 2 = 0, y = 2/3, तो 2/3 आ गया। -1 जब आएगा तो -4 + 3y - 2 = 0, 3y = 6, y = 2, y = 2 आ गया। 1 आएगा तब क्या होगा? 4 + 3y - 2 = 0, 3y = -2, y = -2/3, -2/3 आ गया। ठीक है, जब x = 2 होगा तो क्या होगा? 8 + 3y - 2 =
0 तो 3y इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू -2 आ गया। तो दो हम लोग का इतना सारा पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करना है और हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, तो देखो पॉइंट क्या क्या है, 0 तो 1.5। जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो y इक्वल टू क्या आएगा 1.5। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू क्या आएगा 1.5 मीन्स ये पॉइंट आया। ओके 0,1.5। तो x इक्वल टू -1 रहेगा तो y इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट आया। ओके, जब x इक्वल टू 1 रहेगा तो y इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये पॉइंट आएगा। जब x इक्वल टू 2 रहेगा तो y इक्वल टू कितना होगा 0.5। तो x इक्वल टू क्या है 0.5। देखो ये वाला लाइन तेरा बनता है स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ है, x प्लस 2y -3 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। सेम हम लोग देखेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आएगा 2/3 मीन्स x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आएगा 2/3, ये पॉइंट आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से हम ये पॉइंट। ओके, पे x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 2, -1 y इक्वल टू 2, ये पॉइंट। ओके, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -2/3 मीन्स यहाँ पर पॉइंट आएगा। जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -2, यहाँ का पॉइंट आएगा। देखो ये वाला हम लोग को लाइन मिल रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हम लोग को। अभी ये पॉइंट कौन सा है -1,2, ये पॉइंट कौन सा है -1,2। तो हम लोग का वैल्यू आ गया x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। देखो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला -1,2, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2। तो अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। सिंपल क्या करना है, पहला इक्वेशन का पॉइंट्स निकालना है, सेकंड इक्वेशन का पॉइंट्स निकालना है और ग्राफ में प्लॉट कर देना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को मिल जाएगा। ओके, देखो अब हम लोग चेक करेंगे कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को सही आया है नहीं। x इक्वल टू कितना है -1 और y इक्वल टू कितना है 2, तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 -3, तो -1 + 4 -3 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 प्रूव हो गया हम लोग का। तो हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब सही आया है। ओके, अब क्या एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मींस फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ लिखा हुआ है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस चीज को याद रखना, सिर्फ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही हम लोग एल्जेब्रिकली मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, सिर्फ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग दो पेयर पढ़े थे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग सिर्फ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही हम लोग एल्जेब्रिकली हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का ही हम लोग एल्जेब्रिकली हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का, ना ही हम लोग नॉन सॉल्यूशन का या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या है द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x, y which satisfy both the equation, then solution for a consistent pair of linear equation can be found by using substitution method, elimination method, cross multiplication method। देखो तीन तरह का मेथड है हम लोग का एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मींस x और y हम लोग तीन तरह से मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग। पहला क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग को CBSE 2020-2021 सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम लोग सिर्फ इसका हम लोग मेथड देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे और इससे क्वेश्चन करने वाले नहीं हैं हम लोग। पर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का हम लोग स्टेप्स देखने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सिर्फ हम लोग स्टेप्स देखेंगे, हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे उसका। तो हम लोग टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, सिर्फ हम लोग स्टेप देख लेंगे, क्योंकि आगे 11-12 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग का बहुत जगह यूज होता है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग स्टेप्स देख लेंगे, बस कैसे सॉल्व किया जाता है, हम लोग कोई क्वेश्चन करने वाले नहीं है, ताकि तुम लोग को 11-12 में दिक्कत ना हो। ओके, तो पहला क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड क्या एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहला हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। ओके, स्टेप्स देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। फर्स्ट स्टेप है राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। मान लो दो इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, दो इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, चूज वन ऑफ द टू इक्वेशन, दोनों में से एक इक्वेशन को चूज करना है एंड एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। अगर तुम लोग ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं,
उसके थ्रू मैं सारा एक एक स्टेप्स को समझाने वाला हूं। ओके, तो क्या करना है, दोनों में से एक इक्वेशन को चूज करना है और एक्सप्रेस करना है y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। थर्ड स्टेप है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y और x। मान लो y निकाल रहे तो y, अगर x निकाल रहे तो x। ओके, ऑब्टेन इन द स्टेप 2, स्टेप 2 में जो ऑब्टेन हुआ इन द अदर इक्वेशन टू गेट लीनियर इक्वेशन इन x और y। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करना है, जो y और x का वैल्यू जो आएगा स्टेप 2 में उसको हम लोग दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। मान लो कि हम लोग स्टेप 3 को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग x का वैल्यू आएगा या y की वैल्यू आएगा। मान लो x का वैल्यू आया, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मान लो x का वैल्यू आया तो हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे दोनों में से एक इक्वेशन में और y का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर तुम लोग सारा स्टेप समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें एक एक स्टेप में समझाने वाला हूं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मींस x और y के वैल्यू निकालना है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, होपफुली तुम लोग सारे स्टेप्स लिख लिए होंगे जो मैंने बताया स्टेप्स, सारा उस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग ये क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ओके, तो पहले स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। ओके, स्टेप 1, तो स्टेप 1 क्या था, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो 2x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 हो गया। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 हो गया। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, चूज वन ऑफ द टू इक्वेशन एंड एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, स्टेप 2 चूज वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दोनों में से एक इक्वेशन को चूज करना है। तो हमें चूज करते हैं इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 2 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग x मान लो निकालते हैं x, तो 3x इक्वल टू 8 माइनस 2y, x इक्वल टू 8 माइनस 2y बाई 3 आ गया हम लोग का इक्वेशन 3। ओके, तो क्या बोला था, चूज वन ऑफ द गिवन इक्वेशन और एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, तो हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस किए हैं। तो अब थर्ड स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y और x ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 2 इन द अदर इक्वेशन टू गेट लीनियर इक्वेशन इन x और y। तो देखो इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो पुट इक्वेशन 3 इन 1, स्टेप 3 है हम लोग का। ओके, तो क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू बैठाएंगे 2 इंटू 8 माइनस 2y बाई 3 प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4y बाई 3 प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4y प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 11 आ गया हम लोग का। y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 11। देखो y इक्वल टू माइनस 11 हम लोग का आ गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, जो हम लोग फोर्थ स्टेप किए। ठीक है, ये हम लोग का फोर्थ स्टेप है हम लोग का, स्टेप 4। ये स्टेप 3 था, ये स्टेप 4 है। अब स्टेप 5 क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन ऑब्टेन इन स्टेप 2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। तो ये वैल्यू को हम लोग दोनों में से एक इक्वेशन को पुट करेंगे, ये वैल्यू को दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो y का वैल्यू कितना, माइनस 11 है। तो फ्रॉम 1 2x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस माइनस 11 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 10। तो हमारा x और y वैल्यू आ गया, x इक्वल टू कितना है, 10 आया, y इक्वल टू कितना है, माइनस 11। x इक्वल टू 10
और y इक्वल्स टू -11। तो सिंपल है, स्टेप्स को फॉलो करना है हम लोग को, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को करना है, हम लोग x और y का वैल्यू निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, रूट फंक्शन का क्वेश्चन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे रूट फंक्शन को वो देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, √2x इक्वल टू -√3y एंड √3x - √8y इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सिंपल स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे √2x + √3y इक्वल टू 0, √3x - √8y इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर a1 का जगह क्या है, √2 है, a2 का जगह क्या है, √3 है, और c1 का जगह क्या है, 0 है। तुम लोग घबराने की जरूरत नहीं है, c1 यहाँ पर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, c1 0 हम लोग लिखेंगे नहीं। ओके, इसलिए मैंने यहाँ c1 लिखा नहीं है क्योंकि 0 है c1 क्या है हम लोग का 0, और c2 भी क्या है 0 है। ठीक है, तो a2 क्या है √3, b2 क्या है -√8 और c2 क्या है 0। सेकंड स्टेप क्या है, चूज वन ऑफ द टू इक्वेशन एंड एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। दोनों में से एक इक्वेशन चूज करेंगे। मान लो कि इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2, तो मान लो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन चूज किए। ओके, तो √2x + √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल्स टू -√3y, x इक्वल्स टू -√3/√2y। ओके, इक्वेशन 3। अब क्या है थर्ड स्टेप, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y और x ऑब्टेन इन स्टेप 2 इन द अदर इक्वेशन टू गेट लीनियर इक्वेशन इन x और y। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 से ही हम लोग x वैल्यू आया, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ओके, तो √3x - √8y इक्वल्स टू 0, तो √3 x का वैल्यू कितना है -√3/√2, y -√8y इक्वल टू 0, तो कितना है -3/√2y -√8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो -3y -√8 इंटू √2y इक्वल टू 0/√2। ओके, तो -3y, तो √8 इंटू √2 कितना होता है 4 होता है, तो -4y। अब √2 इधर चल जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। देखो √8 इंटू √2 4 कैसे आया, √8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 ले सकते हैं, इंटू √2 जो हम लोग का यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 √2 तो √2 कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 आ गया हम लोग का, तो -7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना है हम लोग का 0 आया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन ऑब्टेन इन स्टेप 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम लोग को y निकला तो हम लोग x निकालेंगे, हम लोग y निकला तो क्या निकालेंगे हम लोग x निकालेंगे, तो y इक्वल टू 0 है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी इक्वेशन पुट करो। मान लो फ्रॉम 2, तो √3x - √8y इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग को 0। देखो यहाँ पर y की जगह भी 0 बैठाएंगे हम लोग तो 0 आएगा, इसलिए √3x इक्वल टू डायरेक्ट 0 हो गया, x इक्वल टू कितना है 0 है, तो y का वैल्यू भी कितना है 0 आया, x का वैल्यू भी कितना है 0 आया। तो हम लोग का x और y निकल गया। सिंपल क्या है, स्टेप्स को फॉलो करना है, चाहे रूट फंक्शन रहे या फ्रैक्शन रहे, कुछ भी रहे, हम लोग को सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और हम लोग का x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, वो भी हम लोग स्टेप्स देखेंगे, उसका भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और समझेंगे। ठीक है, कैसे x और y निकालते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। देखो इसका भी स्टेप्स देखने वाले हैं कि कैसे x और y निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ये भी हम लोग देखेंगे। पर एलिमिनेशन मेथड पढ़ने से पहले एक चीज जान लो कि एलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड है हम लोग को, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ही हम लोग आगे क्लास में 11 12 में यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे इजी मेथड होता है, हम लोग का एलिमिनेशन मेथड, इसलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है एलिमिनेशन मेथड को, ताकि हम लोग को आगे क्लास में दिक्कत ना हो। ओके, तो स्टेप्स को समझते हैं।
तो पहला स्टेप क्या है, राइट द गिवन इक्वेशन इन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा था हम लोग का इक्वेशन 1 स्टेप 1, वैसे ही हम लोग स्टेप 1 यहाँ भी सेम है। क्या करना है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन with suitable numbers so that coefficient of one of the variable are numerically equal। देखो मान लो दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। देखो हम लोग को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है कोई नंबर से। मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y 9 3 जा 27, 3 2 जा 6x प्लस 6 2 जा 12y 14। देखो न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट हम लोग आ गया। क्या बोला है, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन विथ सुइटेबल नंबर्स सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो x वेरिएबल का हम लोग क्या होगा, न्यूमेरिकली इक्वल आ गया। मींस दोनों इक्वेशन को एक दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर से, मान लो 3 से 2 से, तो हम लोग पता कैसे चलेगा कि 3 या 2 से मल्टीप्लाई करना है या किससे मल्टीप्लाई करना है, वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन विद सुटेबल नंबर सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो x वेरिएबल का न्यूमेरिकली इक्वल हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट आर ऑपोजिट इन साइंस देन ऐड द न्यू इक्वेशन अदरवाइज सब्ट्रैक्ट। देखो दो इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन ऑब्टेंड हुआ हम लोग का और ऑपोजिट इन साइन है, मान लो न्यूमेरिकली इक्वल जो है कोएफिशिएंट अगर ऑपोजिट इन साइन है तो क्या करना, हम लोग ऐड कर देना है। अगर ऑपोजिट साइन नहीं है तो हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो हम लोग को यहाँ प्लस है, बी प्लस है, तो क्या है, इक्वल इन साइन है। अगर इक्वल इन साइन रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो पूरा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 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 दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे ऐड करना है, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ओके, अब फोर्थ स्टेप क्या है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। देखो हम लोग इसको कट जाएगा, 6x से कट जाएगा, प्लस 9y माइनस 12y, तो कितना आएगा, माइनस 3y इक्वल्स टू 27 माइनस 14 कितना होगा, 739। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ गया, हम लोग को y निकल जाएगा ऐसे। तो क्या बोला, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, हम लोग को यहाँ y का वैल्यू आ जाएगा -13/3। ओके, फिफ्थ स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप 4 इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। ओके, तो y का वैल्यू हम लोग आया -13/3, ये दोनों इक्वेशन में से, ये दोनों में से एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा। सेम जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में किए थे वैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड में भी लास्ट स्टेप करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे पूरा एलिमिनेशन मेथड को कि कैसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पूरे स्टेप्स को कॉपी में लिख कर रखो, क्योंकि स्टेप्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम लोग क्वेश्चन करोगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, सारा स्टेप्स को लिख के रखना बगल कॉपी में और क्वेश्चन सॉल्व करना, तब तुम लोगों को ईजी रहेगा सॉल्व करने का। ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। क्या क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मीन्स ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, x और y का वैल्यू निकालना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का हम लोग स्टेप्स देख चुके हैं, स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो पहला स्टेप्स क्या है एलिमिनेशन मेथड का, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 हम लोग करेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2। सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन विथ सुटेबल नंबर्स सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो अब मैंने बताया था कि स्टेप सब लिखा था मैं, तब मैंने बताया था कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा, उस चीज़ को देखते हैं। देखो इसमें अगर हम इंटू 2 और इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 6x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 6y
-6 इक्वल टू 0। देखो न्यूमेरिकली कोफिशिएंट इक्वल हो गया, तो हमको पता कैसे चलेगा कि 2 और 3 मल्टीप्लाई करना है, पता कैसे करेंगे? देखो सिंपल सब मेथड है, या मैं लिख दे रहा हूं, चूज द इजिएस्ट कोफिशिएंट एंड मल्टीप्लाई बाय इंटरचेंजिंग, देखो चूज द इजिएस्ट कोफिशिएंट एंड मल्टीप्लाई बाय इंटरचेंजिंग, मींस इजिएस्ट कोफिशिएंट को चूज करना है, मींस x का कोफिशिएंट को या y का कोफिशिएंट को, इजिएस्ट कोफिशिएंट को चूज करना है और मल्टीप्लाई कर देना है इंटरचेंजिंग से। मतलब हमने क्या चूज किया लोग, 3 और 2 चूज किए और मल्टीप्लाई कर दिए बाय इंटरचेंजिंग, मींस अगर सेकंड इक्वेशन में 2 यहां पर है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, और फर्स्ट इक्वेशन में 3 यहां पर है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। ओके, तो सबसे इजिएस्ट कोफिशिएंट को चूज करना है और मल्टीप्लाई बाय इंटरचेंजिंग हम लोग कर देना है। ओके, तो क्या है, मल्टीप्लाई किए तो 6x + 8y - 20 इक्वल टू 0 और 6x - 6y - 6 इक्वल टू 0। अब देखो थर्ड स्टेप क्या बोलता है, इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट आर ऑपोजिट इन साइंस देन ऐड द न्यू इक्वेशन अदरवाइज सब्ट्रैक्ट। इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट आर ऑपोजिट इन साइन, देखो हम लोग क्या प्लस है और प्लस है, न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट क्या है 6s और 6s है, तो हम लोग का दोनों सेम इन साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट वाला करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको देखो माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो 6x 6x कट जाएगा, 6x - 6x कितना होगा, कट जाएगा। 8y + 6y कितना होगा, 14y, और -20 + 6 कितना होगा, -14 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। देखो ये सब्स्टिट्यूट करना तुम लोग आता है, देखो 6x + 8y - 20 इक्वल टू -20 है, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को, 6x - 6y - 6, तो सिंपल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6x + 8y - 20 इक्वल -20 -6x + 6y + 6, तो 6x से कट जाएगा, 8y + 6y कितना हो जाएगा हम लोग का, 14y - 20 + 6 -14, तो आ गया हम लोग को सेम -14y - 14, 41 - 14। तुम लोग सिंपल ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट साइन चेंज करके, या तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो y इक्वल टू कितना आया, 1 आ गया। तो सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। देखो हम लोग ये स्टेप 3 हुआ हम लोग का, सॉरी स्टेप 4, ये क्या है, स्टेप 4। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है 14y - 14 इक्वल टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो y की वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। फिफ्थ स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप 4 इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग दोनों में से एक इक्वेशन को। तो मान लो कि ये इक्वेशन है फ्रॉम वन, इक्वेशन क्या है, 3x + 4y - 10 इक्वल टू 0। तो 3x + 4 - 10 इक्वल टू 0, तो 3x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आया, 2 आ गया हम लोग का। ठीक है, हम लोग इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग x का वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना है, 2 आया, और y इक्वल टू कितना है, 1 आया। तो हम लोग क्या निकालने बोला था, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सिंपल सा है, स्टेप्स को फॉलो करते जाना है हम लोग को, और हम लोग का x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक जी क्वेश्चन में देखेंगे और एक एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है हम लोग का, तो वो भी हम लोग देखेंगे और कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ax + by - 2a + 3b इक्वल टू 0, bx - ay - 3a - 2b इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मीन्स हम लोग का x और y का वैल्यू निकालना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग स्टेप्स पता है, स्टेप्स को फॉलो करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट में a और b है, b a है, तो हम लोग का यहाँ 1 2 3 4 इस टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे a और b दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो सिंपल फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। तो सिंपल इनको इसको इक्वेशन लिख देते हैं, ax + by - 2a + 3b इक्वल टू 0। देखो ये है हम लोग का c, ये क्या है, c है, ये क्या है, a1x,
ये क्या है b1x b1y, ठीक है। देखो तो यहाँ ये क्या है हम लोग का c1 है, हम लोग का याद रखना, ये क्या है हम लोग का c1। सेकेंड इक्वेशन क्या है bx माइनस ay माइनस 3a माइनस 2b इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग का ये क्या है c2 है, bx माइनस ay प्लस c2, तो c2 का वैल्यू क्या है माइनस 3a माइनस 2b। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि माइनस 3a माइनस 2b दिया हुआ है तो हम लोग का c2 का वैल्यू है या नहीं। माइनस 3a माइनस 2b हम लोग का यहाँ c2 का वैल्यू है, और माइनस 2a प्लस 3b क्या है c1 का वैल्यू है। सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन विथ सुटेबल नंबर्स सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो हम लोग बताए थे हम पिछला क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चूज द इजीएस्ट कोएफिशिएंट एंड मल्टीप्लाई बाय इंटरचेंजिंग। तो इजीएस्ट कोएफिशिएंट चूज करते हैं, यहाँ पर a और b चूज करते हैं, ठीक है। इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं b इंटू ए। तो अगर b को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा abx b² y माइनस 2ab प्लस 3b² इक्वल टू 0, b इंटू 0 0 होगा। फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा abx माइनस a² y माइनस 3a² माइनस 2ba इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है हम लोग का, इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट आर ऑपोजिट इन साइन देन ऐड द न्यू इक्वेशन अदरवाइज सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट क्या है ab देखो न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट है, तो क्या है सेम साइन है प्लस प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे इजी फॉर्मूला क्या है, माइनस कर देंगे इसको, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस। देखो ये माइनस को प्लस हो गया। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, abx कट जाएगा, b² y a² y तो हम लोग कुछ कट सकता नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसको b² y प्लस a² y माइनस 2ab प्लस 2ab। देखो यहाँ पर माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, तो ऐसा काट दो, ठीक है। अब प्लस 3b² बचा हम लोग का यहाँ पर, और प्लस 3a² हम लोग का यहाँ बचा, ओके। तो अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, b² y प्लस a² y। अब देखो 3b² और 3a² को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस 3b² हो जाएगा, माइनस 3a² हो जाएगा हम लोग, ओके। अब देखो b² y प्लस a² y में हम लोग y कॉमन ले सकते हैं, तो a² प्लस b² हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो आप माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो क्या हो जाएगा b² प्लस a²। अब y का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस b² प्लस a² बाई a² प्लस b²। देखो b² प्लस a² और a² प्लस b² सेम है हम लोग का, तो ये कट जाएगा हम लोग का। यहाँ पर 3 भी है, यहाँ 3 याद रखना, माइनस 3 कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए, सिर्फ माइनस 3 कॉमन लिए थे, ओके। तो यहाँ पर 3 भी आएगा, तो क्या होगा y इक्वल टू कितना आया -3। तो ये हम लोग का क्या हो गया स्टेप 4। स्टेप 4 क्या बोला गया था, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो हम लोग का ये स्टेप 4 हुआ, ओके। अब स्टेप 5 क्या बोला है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4 इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो हम लोग y इक्वल टू -3 है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 क्या है इक्वेशन ax प्लस by माइनस 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कहता है -3, तो ax प्लस b इंटू -3 माइनस 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। ax माइनस 3b माइनस 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। देखो प्लस 3b या माइनस 3b कट जाएगा हम लोग का, तो क्या बचा ax माइनस 2a इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू कितना आएगा हम लोग का 2। x इक्वल टू कितना है 2, तो y का वैल्यू कितना है -3 और x का वैल्यू कितना है 2। तो सिंपल डरना नहीं है, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ax प्लस by माइनस 2a प्लस 3b, इस टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू ना आ रहा है,
तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, y इक्वल टू कितना है -3 आया, x इक्वल टू कितना है 2 आया। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है हम लोग को, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड करा है चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करा है, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। x और y सिंपल निकालने बोलता है एग्जाम में, सिंपल से हम लोग स्टेप्स फॉलो करते करते हम लोग एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक इजी मेथड है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। पर हम लोग का CBSE 2020-2021 सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे क्योंकि आगे 11-12 में हम लोग का यूज होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिर्फ स्टेप्स देखेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का और नो स्टेप्स देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेथड CBSE 2020-2021 सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग देखेंगे क्योंकि 11-12 में ये यूज होता है। देखो कितना छोटा सा मेथड, 3 स्टेप में पूरा मेथड खत्म हो जाता है, इसलिए CBSE 2020-2021 सिलेबस से हटा दिया गया है। पर 11-12 में हम लोग इजी करने के लिए, क्वेश्चन जल्दी बनाने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, इसलिए हम लोग जान लेंगे कि कैसे हम लोग ये मेथड सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, सेम स्टेप, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। सिंपल, हम लोग दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म में लिख लेना है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या है, देखो सेकंड स्टेप्स को जानने से पहले हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, x by b1c2 - b2c1 equals to y by c1a2 - c2a1 equals to 1 by a1b2 - a2b1। सिंपल सा फॉर्मूला तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो याद करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना तो डिफिकल्ट है, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म तो होगा, याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स तो होगा, उस ट्रिक्स को हम लोग देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो क्या फॉर्मूला क्या है, x by b1c2 - b2c1 equals to y by c1a2 - c2a1 equals to 1 by a1b2 - a2b1। देखो हम भी भूल जाते हैं इस फॉर्मूला को, तो तुम लोग भी याद करना मुश्किल हो सकता है इस फॉर्मूला को, तो ट्रिक्स देखते हैं कैसे याद कर सकते हो। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या है, सिंपल से ना b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। तो ये सब क्या है पता है, सारा कोफिशिएंट हो पे, x का कोफिशिएंट क्या है a1 है, x का कोफिशिएंट क्या है a2 है, y का कोफिशिएंट क्या है b1 है b2 है c1 c2, तो सारा कोफिशिएंट है यहाँ पर। ओके, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। तो सबसे पहले सिंपल तुम्हें लिखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ऐसा लिख लेना है। अब देखो x के लिए b1 c2 माइनस b2 c1, देखो b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। अब y के लिए सॉल्व करना है, c1 a2 माइनस c2 a1, देखो c1 a2 माइनस c2 a1। अब 1 के लिए सॉल्व करना है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो तुम लोग फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल तुम लोग लिखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम लोगों को फॉर्मूला अपने से जनरेट करना है। ओके, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला आएगा हम लोग आगे चैप्टर में, और पहले ही बहुत सारा फॉर्मूला है, तो कितना फॉर्मूला याद करोगे। तो सिंपल तुम लोग का ट्रिक्स याद रखना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 को रखना है और सिंपल फॉर्मूला जनरेट करना है। ओके, तो देखो अब लोग फॉर्मूला तो जनरेट कर लिया, अब x और y का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो सिंपल निकालेंगे फॉर्मूला क्या है, x by b1 c2 माइनस b2 c1। तो देखो मान लो b1 पता है, c2 पता है, b2 पता है, c1 पता है, फिर इक्वल्स टू कर देंगे 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। देखो a1 पता है, b2 पता है, a2 पता है, b1 पता है, तो ये सब क्या है, सारा कोफिशिएंट है, x और y का कोफिशिएंट है और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है हम लोग का। तो सारा मान लो पता है, कोफिशिएंट पता है, कांस्टेंट पता है हम लोग को, तो सिंपल निकल जाएगा, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल हम लोग y को भी ऐसे करने वाले हैं और x का भी ऐसे करने वाला है। अगर तुम लोग डाउट क्लियर नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे तुम लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y + 25 = 0 एंड x + y + 15 = 0, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हम लोग क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला स्टेप्स क्या है, राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म, मींस सिंपल a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो क्या है, a1x + b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो हम लोग को जनरल फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है सिंपल, तो हम लोग को और फर्दर स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहीं पर उसी इक्वेशन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले A1 का वैल्यू लिख लेते हैं। A1 का वैल्यू कितना है 25, B1 का वैल्यू कितना है 2 और C1 का वैल्यू कितना है 25। फिर हम लोग का A2 का वैल्यू कितना है 1, B2 का वैल्यू कितना है 1 और C2 का वैल्यू कितना है 15। तो सेकंड स्टेप क्या था, सिंपल B1 B2 C1 C2 A1 A2 एंड B1 B2 को हम लोग लिख लेना है। तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ये क्या है x के लिए, ये y के लिए है, ये 1 के लिए। तो x बाई B1 C2 माइनस B2 C1, तो B1 C2, तो B1 का वैल्यू कितना है 2 और C2 का वैल्यू कितना है 15, तो 2 इंटू 15 कितना होगा 30। फिर B2 C1, तो B2 का वैल्यू कितना है 1 और C1 का वैल्यू कितना है 25, तो 1 इंटू 25 कितना होगा 25। ओके, फिर इक्वल्स टू y बाई C1 A2 माइनस C2 A1, तो C1 A2 की वैल्यू कितना होगा, C1 का वैल्यू कितना है 25 और A2 का वैल्यू कितना है 1, तो 25 इंटू 1 25 माइनस C2 A1, तो C2 का A1 तो 15। यहाँ पर देखो A1 का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर गलती लिखे हैं, A1 का वैल्यू कितना होगा 3, तो 15 इंटू 3 कितना होगा 45 इक्वल्स टू 1 बाई A1 B2, A1 का वैल्यू कितना 3 है, B2 का वैल्यू कितना 3, B2 का वैल्यू कितना 1, तो 3 इंटू 1 3 माइनस A2 B1 1 इंटू 2, तो क्या 2 हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू निकालना है, तो x बाई 30 माइनस 25 कितना होगा 5 होगा इक्वल्स टू 1 बाई 3 माइनस 2 कितना होगा 1 होगा, तो x का वैल्यू कितना है हम लोग का 5। फिर y का वैल्यू निकालना है, तो y बाई 25 माइनस 45 कितना होगा 20 होगा, माइनस 20 इक्वल्स टू 1 बाई 1, तो y की वैल्यू कितना है -20। ओके, y की वैल्यू कितना है -20, तो x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है -20। तो कितना छोटा स्टेप, 2 से 3 स्टेप है हम लोग का और पूरा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है हम लोग का, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ईजी है, इसलिए 11 12 में यूज होता है, क्योंकि बहुत जल्दी होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना है तुरंत, तुम लोग को जेई के एग्जाम मान लो है या कोई कंप्यूटर एग्जाम में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, चाहे एनटीएससी भी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, मान लो ये क्वेश्चन को, ये मेथड को सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। इस मेथड से तुम लोग एनटीएससी में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत जल्दी तुरंत बन जाएगा। देखो सिंपल x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 y बाई C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, सिंपल से लिख लेना है, हम लोग x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे इजी मेथड हम लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, सबसे शॉर्ट मेथड होता है। हम लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला से हम लोग x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन अलजेब्रिक सॉल्यूशन का, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, चाहे एलिमिनेशन मेथड का, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पीडीएफ के थ्रू, तुम लोग को सॉल्व करना है। और अगर कहीं भी सॉल्व करने में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शुभम_TWP में पूछ सकते हो, शुभम_TWP में। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम हैंडल का, जाके वहां पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर कहीं भी तुम लोग को दिक्कत आएगा तो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस का, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस का, ग्राफिकल सॉल्यूशन का, ग्राफिकल मेथड का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, सारा का मेथड का मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा। ओके, तो आप लोग को सॉल्व करना है उसको, और अगर कहीं भी दिक्कत आएगा तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल या मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म। लास्ट मेथड है हम लोग का रिड्यूसिबल फॉर्म। रिड्यूसिबल फॉर्म में 3 फॉर्म देखेंगे हम लोग, 3 मेथड देखेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म में, ए बी और सी, तीनों को हम लोग एक एक क्वेश्चन के साथ स्टेप्स के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। स्टेप्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग तीनों फॉर्म का, और हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म को। ओके, तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है रिड्यूसिबल फॉर्म। इक्वेशन विच कंटेन्स वेरिएबल ओनली इन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। मींस अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। दिस इक्वेशन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड कैन बी सॉल्व बाय द अंडर मेंशन मेथड। हम लोग 3 टाइप का हम लोग रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, ए बी और सी। हम लोग ए देखेंगे यहाँ पर, पहला क्या है, a बाई यू प्लस b बाई वी इक्वल टू सी एंड p बाई यू प्लस q बाई वी इक्वल टू e। देखो हम लोग
सिंपल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 9x प्लस 2y इक्वल टू 7, इस टाइप का हम लोग इक्वेशन पढ़े थे। पर हम लोग फ्रैक्शन वाला इक्वेशन हम लोग नहीं पढ़े। a बाई यू प्लस b बाई वी इक्वल टू सी और p बाई यू प्लस q बाई v इक्वल टू v, इस टाइप का इक्वेशन हम लोग नहीं किए हैं। वेर u एंड v आर वेरिएबल्स। क्या है? u एंड v क्या है? वेरिएबल्स है। और a b c और p q e क्या है? कांस्टेंट है। u एंड v वेरिएबल्स है, a b c और p q e क्या है? कांस्टेंट। तो इस टाइप का इक्वेशन अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो पहला क्या है? पुट 1 बाई यू इक्वल टू एक्स, मीन्स 1 बाई यू इक्वल टू एक्स, इसको भी 1 बाई यू इक्वल टू एक्स, एंड 1 बाई वी इक्वल्स टू वाई, एंड 1 बाई वी इक्वल्स टू वाई, एंड 1 बाई वी इक्वल्स टू वाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इस क्या हो जाएगा? px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू ई। तो सिंपल हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू ई। इसको हम लोग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एनी मेथड डिस्क्राइब्ड एर्लियर, मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड से इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग x और y का वैल्यू आ जाएगा। मान लो x का वैल्यू आया 1 और y का वैल्यू 1 आया, ठीक है, x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 1 आया, तो 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो u इक्वल टू कितना हो गया? 1। 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। सिंपल हम u और v निकल गया, u का वैल्यू कितना है? 1 और v का वैल्यू कितना है? 1। तो सिंपल हम लोग क्या करना है? पुट 1 बाई यू इक्वल टू एक्स एंड 1 बाई वी इक्वल्स टू वाई, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू, और एक्स और वाई का वैल्यू जहां भी आ जाएगा हम लोग पुट कर देंगे 1 बाई यू इक्वल टू एक्स एंड 1 बाई वी इक्वल टू वाई। ओके, हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्म का, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है ठीक से तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? 11 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 10 एंड 9 बाई एक्स माइनस 4 बाई वाई इक्वल टू 5, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम लोग देखो रिड्यूसिबल फॉर्म का ए टाइप का है, a बाई यू प्लस बी बाई वी इक्वल टू सी एंड p बाई यू प्लस q बाई वी इक्वल टू ई। ठीक है, पर यहाँ पर u और v की जगह x एंड y है। वेरिएबल क्या है? x एंड y है। हम लोग फॉर्म में क्या देखे थे? जनरल फॉर्म में u एंड v देखे थे। तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 1 बाई एक्स पुट 1 बाई एक्स इक्वल्स टू u एंड 1 बाई वाई इक्वल्स टू v। ठीक है, अगर 1 बाई एक्स इक्वल टू यू पुट करते हैं तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? 11u माइनस 1v इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा? 9u माइनस 4v इक्वल्स टू 5। देखो सिंपल हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म में हम लोग का आ गया। ठीक है, अब हम लोग चाहे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या है? पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। 11u माइनस 1v माइनस 10 इक्वल टू 0, 9u माइनस 4v इक्वल टू 5 इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे इंटरचेंज करके 4 और 1 का, इंटू 4 इंटू 1, तो क्या होगा? 11 4 जा 44u माइनस 4v माइनस 40 इक्वल टू 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9u माइनस 4v माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो अब क्या था? अगर कॉफिशिएंट जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट जो सेम रहेगा हम लोग का, अगर सेम इन साइन है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेम इन साइन दिख रहा है हम लोग को, माइनस माइनस, तो ये पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो 44 माइनस 9 कितना होगा? 35u, 4v कट जाएगा हम लोग का, ये कितना होगा? माइनस 35 इक्वल टू 0। तो 35u इक्वल्स टू 35, u इक्वल्स टू 1, मतलब u कितना आया? 1 आ गया। ओके, अब u को हम लोग दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो पहला इक्वेशन पुट करते हैं, ये मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 11u माइनस 1v इक्वल्स टू 10, तो 11 इंटू 1 माइनस v इक्वल्स टू 10, तो v इक्वल्स टू कितना है? माइनस v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा?
10 माइनस 11, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। देखो u का वैल्यू कितना है 1 आया, v का वैल्यू कितना है 1 आया, पर हम लोग को x और y पूछा गया। यहाँ पर u और v नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया x एंड y। तो क्या करेंगे 1/x इक्वल टू u लिए थे, तो 1/x इक्वल टू u लिए थे, तो 1/x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ओके, फिर 1/y इक्वल टू v लिए थे, 1/y इक्वल टू v, तो 1/y, v का वैल्यू कितना है 1 आया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 1। तो x और y का वैल्यू कितना आया 1 और 1। सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे पुट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, u और v आया, यहाँ पे मत छोड़ देना, u और v आया हम लोग को। ठीक है, यहाँ u और v आया है, यहाँ x और y पूछा गया, यहाँ पूछा गया x एंड y, तो x एंड y निकालना है, नहीं तो तुम लोग को नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। x एंड y निकल के आना है, u और v निकाल के मत आ जाना एग्जाम में। ओके, x कितना वैल्यू आया 1 आया, y का वैल्यू कितना आया 1 आया। देखो हम लोग चेक कर सकते हैं कि वैल्यू सही आया नहीं, तो 11/x तो 11/1 माइनस 1/y तो 1/1 इक्वल टू कितना 11 माइनस 1 10। देखो 10 इक्वल टू 10 आ गया, हम लोग का मतलब सही है इक्वेशन। ठीक है, आंसर मतलब सही है, x और y का वैल्यू सही है। तो हम नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म का, नेक्स्ट टाइप देखेंगे बी टाइप कैसा होता है, कैसा जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो रिड्यूसिबल फॉर्म का सेकंड टाइप क्या है, अगर a1u प्लस b1v इक्वल टू c1uv एंड a2u प्लस b2v इक्वल टू c2uv, इस टाइप का इक्वेशन अगर रहेगा तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, वेयर u एंड v आर वेरिएबल्स, वेयर u एंड v आर वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पर u एंड v क्या है वेरिएबल्स है, पर हम लोग क्या पढ़े थे 2x प्लस 3 सॉरी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप के इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। पर यहाँ पर देखो c की जगह क्या है c इंटू यू इंटू बी, मीन्स वेरिएबल का हम लोग का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इस टाइप का इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, डिवाइड बोथ द इक्वेशन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल दैट इज u एंड v, मीन्स दोनों इक्वेशन को हम लोग को डिवाइड करना है u एंड v से। ओके, देखो कैसे करेंगे, a1u प्लस b1v इक्वल टू c1uv, तो अगर u और v से डिवाइड कर देते हैं u और v, तो क्या होगा u कट जाएगा, v कट जाएगा, u कट जाएगा, तो क्या इक्वेशन आ गया a1 बाई v प्लस b1 बाई u एंड c1। देखो फिर सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे a2u प्लस b2v इक्वल्स टू c2uv, इसको भी u एंड v से डिवाइड करेंगे, u एंड v से डिवाइड करेंगे, u एंड v से, तो u कट जाएगा, v कट जाएगा, u कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बना a2 बाई v प्लस b2 बाई u इक्वल टू c2। ओके, देखो अब क्या बोला, आफ्टर दैट इट विल गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेन इन टाइप ए, मीन्स जो टाइप ए हम लोग देखे थे रिड्यूसिबल फॉर्म को, जो टाइप ए देखे थे उस टाइप का इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। देखो a1 बाई b प्लस b1 बाई u इक्वल टू c1 एंड a2 बाई v प्लस b2 बाई u इक्वल टू c2, मीन्स चलो टाइप ए में देखे थे रिड्यूसिबल फॉर्म का, उसी स्टेप को फॉलो करने वाले, इसके बाद सिंपल जो स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग क्वेश्चन बन जाएगा। मीन्स इसको हम लोग 1 बाई v इक्वल्स टू x लेंगे एंड 1 बाई u इक्वल्स टू y लेंगे, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मीन्स जो हम लोग टाइप ए में जो किए थे, हम लोग टाइप ए में जो किए थे उसी टाइप हम लोग स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग u एंड v का वैल्यू निकालेंगे। ओके, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसका भी, अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ ठीक से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग u एंड v कैसे निकालते हैं इस टाइप का क्वेश्चन का हम लोग देखने वाले हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy एंड 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, सॉल्व फॉर x एंड y। मीन्स जो टाइप बी हम लोग पढ़े हैं रिड्यूसिबल फॉर्म का, उसी टाइप का फॉर्म में है। उसका फॉर्म क्या था, जनरल फॉर्म क्या था, a1u प्लस b1v इक्वल टू c1ub एंड a2u प्लस b2v इक्वल टू c2ub, उसी टाइप का फॉर्म में है। पर वहाँ पर u एंड v वेरिएबल था, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x एंड y, तो हम लोग डिवाइड क्या करेंगे x एंड y डिवाइड करेंगे, x एंड y हम लोग को निकालने बोला गया। ओके, तो देखो 7x बाई xy माइनस 2y बाई xy इक्वल्स टू 5xy बाई xy, तो xy कट जाएगा, y कट जाएगा, x कट जाएगा, तो क्या बना इक्वेशन
7/y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल्स टू 15xy/xy। तो xy कट जाएगा, y कट जाएगा, x कट जाएगा। इक्वेशन क्या बचा, 8/y प्लस 7/x इक्वल्स टू 15। ओके, 8/y प्लस 7/x इक्वल्स टू 15। देखो हम लोग का जो टाइप ए जो हम लोग पढ़े थे रिड्यूसिबल फॉर्म का, उसी टाइप का फॉर्म में आ गया। अब हम लोग उसी को स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग y और x का वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ करते हैं हम लोग, पुट 1/y इक्वल्स टू u एंड 1/x इक्वल्स टू v। तो क्या बनेगा, 7u माइनस 2v इक्वल्स टू 5। क्या बनेगा, 8u प्लस 7v इक्वल्स टू 15। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, u एंड v को। तो इंटू 2 एंड इंटू 7 कर देते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करके कर दिए 2 और 7 को, 2 को लिखे, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, 7 यहाँ 2, तो 7 को यहाँ लिखे और 2 को यहाँ लिखे, इंटरचेंज करके रखना। ठीक है, कॉफिशिएंट को क्या करना है, इंटरचेंज करके लिखना है। ओके, तो 7 7 जा 49, 49u माइनस 14v इक्वल्स टू 35, 16u प्लस 14v इक्वल्स टू 30। देखो मैंने क्या बोला था, अगर सेम साइन रहेगा, एक कॉफिशिएंट न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट का सेम साइन अगर रहेगा हम लोग का, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। पर अगर ऑपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, सिंपल ऐड कर दो, प्लस को प्लस, प्लस को प्लस रखेंगे, तो 14b वो कट जाएगा। देखो प्लस 14b माइनस 14b। अब देखो 49u प्लस 16u कितना होगा, 65u इक्वल्स टू 65। तो u का कितना है वैल्यू, 1। देखो आप u का वैल्यू बैठाएंगे लोग इस इक्वेशन में, 7u माइनस 2v इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 2v इक्वल्स टू 5, v इक्वल्स टू 1। देखो u का वैल्यू 1 आया और b का भी वैल्यू 1 आया, u का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू भी 1 आया। तो हम लोग का u और v निकालने बोला नहीं गया है, क्या निकालने बोला है, x एंड y निकालने बोला गया है। तो 1/u इक्वल्स टू 1/y इक्वल्स टू u, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि u का वैल्यू कितना है, 1 है। 1/x इक्वल्स टू v, तो 1/x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो अभी x का वैल्यू कितना है, 1 आया, y का वैल्यू कितना है, 1 आया। तो u और v निकाल के मत छोड़ देना, यहाँ पर हम लोग का x एंड y निकालने बोला गया। ओके, हम लोग क्या निकालने बोला गया, x एंड y। तो x एंड y का वैल्यू कितना है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। तो हम लोग का दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप का सिंपल इक्वेशन है, अगर इस टाइप का इक्वेशन अगर आएगा तो स्टेप्स को फॉलो करते आना है और क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। अब हम लोग थर्ड टाइप देखेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म का। थर्ड टाइप क्या है उसको हम देखते हैं। ओके, देखो थर्ड टाइप क्या है रिड्यूसिबल फॉर्म का, अगर इक्वेशन a/lx प्लस my प्लस b/cx प्लस dy इक्वल्स टू k एंड p/lx प्लस my प्लस q/cx प्लस dy इक्वल्स टू m, इस टाइप का अटपट इतना लंबा इक्वेशन एग्जाम में आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, पुट 1/lx प्लस my इक्वल्स टू u, 1/lx प्लस my इक्वल्स टू u एंड 1/cx प्लस dy इक्वल्स टू b, 1/cx प्लस dy इक्वल्स टू b। ठीक है, अगर मान लो 1/lx प्लस my को u पुट कर देते हैं तो क्या होगा, au प्लस bv इक्वल्स टू k एंड pu प्लस qv इक्वल्स टू m। देखो सिंपल हम लोग जनरल फॉर्म में आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को। तो थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v एंड पुट ऑन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग u एंड v का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो u का वैल्यू मान लो 1 आया, v का वैल्यू मान लो 1 आया। ठीक है, मान लेते हैं u का वैल्यू 1 आता है और b का वैल्यू 1 आया। ठीक है, तो
पुट ऑन 1 and 2. वन इक्वेशन क्या है, 1 by lx plus my इक्वल्स टू u, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 1 by cx plus dy इक्वल्स टू v. तो 1 by lx plus my इक्वल्स टू u का वैल्यू मान लो 1 आया है, तो lx plus my इक्वल्स टू u है. फिर 1 by cx plus dy इक्वल्स टू v का वैल्यू कितना 1 है मान लो, तो cx plus dy क्या होगा, cx plus dy क्या होगा, 1 आएगा. तो सिंपल से दो इक्वेशन दिख रहा है हम लोग को. दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करें हम लोग. सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तीनों में से एक मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे और x और y के हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा. और जहां x और y का वैल्यू निकला हम लोग को, जहां पर x y का वैल्यू निकला हम लोग का आंसर आ गया. देखो यहां पर a l m b c d k m ये सब सारा क्या है, कांस्टेंट है, पर सिर्फ x एंड y वेरिएबल है. तो हम लोग निकालना क्या है, x एंड y. तो दो स्टेप करना पड़ेगा, दो बार हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा. एक क्या है, au प्लस bv इक्वल्स टू k, pu प्लस qb इक्वल्स टू m. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर u एंड v आएगा, u एंड v को पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में, फिर से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. मींस दो बार हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को. ओके, तो दो स्टेप हम लोग को दो बार हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है ये, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में. तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका एक और पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. ओके, हम लोग को पहले क्या करना है, 1 by lx plus my इक्वल्स टू u पुट करना है एंड 1 by cx plus dy इक्वल्स टू v पुट करना है, और हम लोग फर्दर स्टेप सॉल्व करना है. ओके, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का इक्वेशन अगर आ गया एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे लोग, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, 1 by 3x plus y plus 1 by 3x minus y इक्वल्स टू 3/4 एंड 1 by 2 into 3x plus y minus 1 by 2 into 3x minus y इक्वल्स टू -1/8. तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, बड़ा लेंथी से इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है. तो हम लोग थर्ड टाइप में क्या पढ़ते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म में, a by lx plus my plus b by cx plus dy इक्वल्स टू k एंड p by lx plus my plus q by cx plus dy इक्वल्स टू m. तो देखो यहाँ पर a का जगह क्या है 1 है, b की जगह क्या है 1 है, और k की जगह क्या है 3/4, और l की जगह क्या है 3, m की जगह क्या है 1, l का जगह क्या है 3, m का जगह क्या है 1. तो इस टाइप का पूरा हम लोग को दिया हुआ है हम लोग इक्वेशन, और स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग टाइप 3 में जो पढ़े थे हम लोग, और उसी स्टेप्स को फॉलो करते हम लोग इक्वेशन बनाएंगे. ओके, तो पहला स्टेप क्या था, पुट 1 by lx plus my इक्वल्स टू u एंड 1 by cx plus dy इक्वल्स टू v. तो यहाँ पर 1 by lx plus my क्या है, तो 1 by 3x plus y इक्वल्स टू u एंड 1 by 3x minus y इक्वल्स टू v. तो इक्वेशन 1 है हम लोग का, और इक्वेशन क्या है हम लोग का 2 है. तो 1 by 3x plus y इक्वल्स टू u अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, u प्लस v इक्वल्स टू 3/4. तो 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3. ठीक है, एक इक्वेशन आ गया हम लोग का. अब अगर इसमें 1 by 3x plus y इक्वल्स टू u एंड 1 by 3x minus y इक्वल्स टू v पुट करते हैं तो क्या होगा, 1/2. देखो 1 by 3x plus y ये वाला है, 1/2 अलग है. ठीक है, 1/2 इंटू u प्लस माइनस 1/2 इंटू v इक्वल्स टू -1/8. तो ठीक है, अब इसको एलसीएम लेते हैं, 2 होगा, तो u माइनस v इक्वल्स टू -1/8. तो 8u माइनस 8v इक्वल्स टू -2. दो इक्वेशन आया हम लोग का, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को u एंड v का वैल्यू निकालना है. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग. क्या है, 4u प्लस 4v इक्वल्स टू -3 एंड 8u माइनस 8v इक्वल्स टू -2. तो हम लोग को अगर मान लो मल्टीप्लाई करते हैं 8 से और 4 से, 8 4 जा 32u प्लस 32v माइनस 24. 8 4 जा 32u माइनस 32v इक्वल्स टू -8. देखो 32v कट जाएगा हम लोग को, प्लस माइनस में है. 32 कितना होगा, 64u माइनस 32. तो u इक्वल्स टू कितना होगा, -32/4.
64 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू कितना आया -1/2। अब u को वैल्यू हम लोग दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 4u + 4, ये फर्स्ट मतलब थर्ड इक्वेशन मान लो इसको, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 4u 4v इक्वल्स टू देखो यहाँ पर क्या हुआ 3 होगा, यहाँ पर यहाँ क्या हुआ 3, -3 नहीं है, क्या है 3 है, तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर ये भी +24 +24 -8 क्या होगा 16 हो जाएगा, +16 होगा हम लोग यहाँ +16 और 16/64 क्या होगा 1/4, क्या होगा 1/4। तो 4u + 4v इक्वल्स टू 3, तो 4 × 1/4 + 4v इक्वल्स टू 3, तो 4 4 कट जाएगा हम लोग का, तो 4v इक्वल्स टू क्या होगा 2, v इक्वल्स टू 1/2। तो u का वैल्यू कितना है 1/4 और v का वैल्यू कितना है 1/2। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v एंड पुट ऑन 1 and 2। अब u और v का वैल्यू हम लोग निकल गया, अब इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम लोग। अगेन सॉल्व फॉर x एंड y बाय एनी मेथड एक्सप्लेन अर्लियर, मीन्स हम लोग पुट करके u एंड v का वैल्यू को पुट करके हम लोग फिर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x एंड y का वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम लोग का u का वैल्यू कितना आया था 1/4 एंड v का वैल्यू कितना आया था 1/2। ओके, तो हम लोग इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो 1/3x + y इक्वल्स टू 1/4, तो इक्वेशन क्या होगा 3x + y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब 1/3x - y इक्वल्स टू 1/2, तो इक्वेशन क्या होगा 3x - y इक्वल्स टू 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो 3x + y इक्वल्स टू 4, 3x - y इक्वल्स टू 2। देखो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, पर देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो +y - y कट जा रहा है हम लोग को, सिंपल कट जाएगा, तो 6x = 6x = 1 आ गया हम लोग का। अब x = 1 आया, दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। 3x + y = 4, तो 3 × 1 + y = 4, तो y = कितना आएगा 1 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 1 आया, y का वैल्यू कितना आया 1 आया। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है हम लोग को, 2 बार हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, पहले u एंड v के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, फिर x एंड y के लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना है 1 आया और y का वैल्यू कितना है 1 आया, तो 2 बार हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो लोग मैच करते हैं आंसर सही है या नहीं। x का वैल्यू कितना 1 है, y का वैल्यू कितना 1 है, तो 1/3 + 1, तो 1/4 प्लस 1/3 - 1 + 1 1/2, तो 4 1 + 2 इक्वल्स टू 3/4। तो हम लोग का 3/4 और 3/4 हम लोग का मैच कर रहा है, मीन्स हम लोग का x और y हम लोग का सही आया। तो हम लोग पूरा कर लिए, हम लोग रेड्यूसिबल फॉर्म का ए टाइप भी देख लिए, बी टाइप भी देख लिए, सी टाइप भी देख लिए, हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी देख लिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देख लिए, सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में देख लिए। हम लोग का पूरा थ्योरी कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। हम लोग सारा थ्योरी देख चुके हैं, हम लोग इरेड्यूसिबल फॉर्म देख चुके हैं, अलजेब्रिक सॉल्यूशन देख लिए, अलजेब्रिक सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सारा मेथड हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हम लोग हमेशा हर साल आते आया है। तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, कुछ 8 से 10 हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। और मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। और जहाँ कहीं भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल शुभम_TWP में पूछ सकते हो। ओके, उसका भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम हैंडल का। ओके, तो हम लोग रेड्यूसिबल फॉर्म में पढ़ लिए, हम लोग कंप्लीट हो गया पूरा थ्योरी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशंस। ओके, वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।